हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। मंच से संबोधन के दौरान महाजन ने दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सभा को स्तब्ध कर दिया। राम कुमार चौधरी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में धून सीट से जीते थे, पर लगाए गए इन आरोपों ने क्षेत्रीय सियासत में भूचाल ला दिया है। यह विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर हर्ष महाजन ने मंच से खुलासा किया कि जब हिमाचल में भाजपा सरकार थी, तब राम कुमार चौधरी उनके पास भाजपा में शामिल होने की मिन्नत करने आए थे। चौधरी ने कहा था कि उनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, इसीलिए उन्हें पार्टी में ले लिया जाए। महाजन ने बताया, मैंने उन्हें हाथ जोड़कर मना कर दिया था कि आप जैसे लोगों की भाजपा में कोई जरूरत नहीं। आपने जनता का खून बहुत पी लिया है। अगर बचाना है तो फौरन चले जाएं, यहां तो नहीं बच सकते। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई की रेड 100% होने वाली है और राम कुमार चौधरी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। महाजन ने चौधरी परिवार को माइनिंग माफिया और फैक्ट्री से लूट कसूट का धंधा चलाने वाला बताते हुए कहा कि इस पूरे परिवार ने बद्दी को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत भ्रष्टाचार फैलाया गया है, सड़कों की हालत खस्ता है, आए दिन हादसे हो रहे हैं और विकास नाम का कोई कार्य यहां नहीं हो रहा। राज्यसभा सांसद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से टैक्स वसूलने के बावजूद सीएम ठाकुर क्षेत्र के विकास में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। टैक्स तो लेते हो, लेकिन सड़कें टूटी पड़ी हैं, फैक्ट्रियां लूट की भेंट चढ़ रही हैं। जनता को क्या फायदा मिला? महाजन ने सवाल उठाया। बद्दी, जो हिमाचल का प्रमुख औद्योगिक हब है, यहां बेरोजगारी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से चर्चा में हैं। राम कुमार चौधरी ने इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। विधायक का हाल देख लो, क्या बुरा हाल है। मेरे पास ये स्थानीय विधायक और इनकी धर्मपत्नी मिलने आए थे चंडीगढ़ कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी में ले लो। मेरे को मिलने आए थे और मैंने इनको उस टाइम जवाब दिया था कि आप माफ करो, जनता का लहू बहुत पी लिया है। ऐसे परिवार को अब ना ही कोई आगे है ना पीछे है। अगर आपने बचना है तो कहीं फौरन चले जाओ, या नहीं बचोगे। उस टाइम इसलिए डरे भी हुए थे कि कहीं हमारे पे सीबीआई की रेड ना पड़ जाए। पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ बद्दी का बेड़ा गर्क किया है और करप्शन फैलाई है, मैं तो हैरान हूँ कि भाई इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई ठेके चले हुए हैं, कोई ना चले हुए हैं। डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है यहाँ। सड़क का हाल देखो आप क्या है, भगा दिए। अभी तो शरेआम दिन दिहाड़े माइनिंग चली हुई है। अभी मैं आया तो कई ट्रैक्टर मिले मेरे को। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं चीज़। ये लोगों को तो कभी ऐसे होगा कि इनको कोई नमस्ते करके राजी नहीं होगा। इतना करप्शन यहाँ फैला दी है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। एक जैसे माफिया होता है ना, वैसे ऑर्गेनाइज है। फैक्ट्री वालों को भी डराना, लोगों को भी डराना, माइनिंग से भी करना और जो अंडरग्राउंड डील होती हैं वो भी करना। ये तो आपके बद्दी में ही हाल है, सारे हिमाचल में ऐसा हाल है।